Good morning students, welcome in IT class. Now our topic is 7. Today is our 7th day of this class and our content is header and footer. तो देखते हैं header and footer क्या है. Headers and footers are the top and bottom sections of the document respectively. They are separate sections from the main document. It is often used to hold logo, graphics, page number, titles and other information. तो देखिए हेडर और फुटर. हेडर हमेशा टॉप में होता है. टॉप मार्जिन का जो स्पेस है उसमें हम अपना हेडर सेट कर सकते हैं. हेडर्स आर द टॉप सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड फुटर आर द बॉटम सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट. जब आपके पास सेपरेट क्वेश्चन आते हैं व्हाट आर हेडर्स, व्हाट आर फुटर्स, तब आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे हेडर्स आर द टॉप सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट और बाकी 2 लाइंस जो आपको दी गई हैं वो दोनों सेम है. Headers are the top section of the document. They are separate section from the document, main document. यह आपकी main document है. Header जो है वो main document से अलग होता है. यह space जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, ये आपका header है. हम header set कैसे करते हैं? Insert में जाकर header option. यहाँ देखेंगे हम insert header डिफॉल्ट. यस, यहाँ हेडर हट गया है, पहले लगा हुआ था. दोबारा से वही प्रोसेस कर लेंगे हम. इंसर्ट हेडर. यहाँ देखिए, यहाँ अपना कर्सर क्लिक करने के बाद हम करेंगे इंसर्ट फील्ड्स. फील्ड्स में है हमें हेडर में क्या चाहिए, हम क्या लेना चाहते हैं. डेट, टाइम, पेज नंबर, पेज काउंट, सब्जेक्ट, टाइटल. हम टाइटल ऐड करते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. हम पहले भी हेडर सेट कर चुके हैं जब हमने फॉर्मेटिंग सीखी थी. फॉर्मेट में पेज फॉर्मेट में हेडर हम पेज फॉर्मेट में भी सेट कर सकते हैं और इंसर्ट हेडर करके भी हम सेट कर सकते हैं. देखिए हेडर है हमारा जो वो हर एक पेज पर ईच एंड एवरी पेज पे डिस्प्ले होगा. ये देखिए ये ब्लैंक पेज है मेरा, यहाँ पे भी आपका हेडर डिस्प्ले होगा. और इसी तरह से ही हम फुटर सेट करना चाहते हैं तो इंसर्ट फुटर डिफॉल्ट अभी ऑन है. यहाँ हम फुटर डिस्प्ले कर सकते हैं. जो हम फुटर में देना चाहिए वही आपके पास है. इंसर्ट फील्ड्स, जो फील्ड भी होल्ड करता है आपका फुटर आप यहाँ दे सकते हैं. पेज काउंट, पेज नंबर ये मेरा 21 पेज है. यहाँ इससे ऊपर देखिए आप 20 पेज. एवरी पेज पे अपने आप फुटर सेट हो जाएगा. हमें हेडर और फुटर एक ही बार सेट करने होते हैं और ईच एंड एवरी पेज दे विल बी सेट ऑटोमेटिकली. और ये दोनों लाइनें लर्न करनी है आपको. दे आर सेपरेट सेक्शंस फ्रॉम द मेन डॉक्यूमेंट एंड इट इज यूज्ड टू ऑफन यूज होल्ड ग्राफिक्स, पिक्चर, पेज नंबर, टाइटल्स एटसेट्रा. और मेथड्स आपको
दोनों ही लर्न कर सकते हैं। इंसर्ट में हेडर, इंसर्ट फुटर, फॉर्मेट में पेज और हेडर, जो हम पहले सीख चुके हैं जब हमने पेज फॉर्मेटिंग सीखी थी। उसके बाद है हमारा ब्रेक। ब्रेक क्या है? ब्रेक इज ए स्पेशल सॉफ्टवेयर कोड। ब्रेक एक कोड है दैट ब्रेक्स द टेक्स्ट, जो हमारे टेक्स्ट को ब्रेक कर देता है फ्रॉम द रेगुलर फ्लो एंड मूव इट, और उसे मूव कर देता है। यहाँ देखिए मेरे पास 3 तरह के ब्रेक हैं, लाइन ब्रेक, कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक। लाइन ब्रेक क्या करता है? लाइन को कट करता है, करंट लाइन को ब्रेक करता है और नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता है। कॉलम ब्रेक क्या करता है? करंट कॉलम को ब्रेक करता है और मूव करता है नेक्स्ट कॉलम में। और पेज ब्रेक क्या करता है? पेज को ब्रेक करता है और मूव करता है नेक्स्ट पेज पे। यहाँ हम जिस तरह से एंटर प्रेस करके करते हैं उसी तरह से ही लाइन ब्रेक भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपका मेथड क्या है? इंसर्ट, मैनुअल ब्रेक और लाइन ब्रेक, कॉलम और पेज। इन तीनों में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं एक टाइम में। यहाँ देखिए इंसर्ट, मैनुअल ब्रेक, मैंने पेज ब्रेक दिया, पहले पेज ब्रेक करके दिखाते हैं आपको। ओके, जैसे ही मैंने पेज ब्रेक किया, यहाँ मेरा कर्सर था, बाकी का मैटर जो है वो दूसरे पेज पर अपने आप शिफ्ट हो गया। यहाँ पे पेज ब्रेक हो गया। इसी तरह से ही कॉलम ब्रेक, जब हमारा एक कॉलम कट करके नेक्स्ट ब्रेक हो जाएगा। लाइन ब्रेक, इंसर्ट, मैनुअल ब्रेक, लाइन ब्रेक, ओके, लाइन का ब्रेक हो गया है। इसी तरह से ही कॉलम ब्रेक, कॉलम का ब्रेक हो गया, यानी कि आपका एक पैराग्राफ या कोई सेंटेंस लिखा हुआ है उसका ब्रेक हो गया है। यह आपके बहुत इजी टॉपिक्स हैं जो फॉर्मेटिंग से भी रिलेटेड हैं, और इसके बाद हमारा शायद लेसन भी कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद करेंगे हम इंसर्ट पिक्चर। पिक्चर क्यों इंसर्ट करते हैं? ऐड पिक्चर और शो पिक्चर इन आवर डॉक्यूमेंट। अपनी पिक्चर को ऐड करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में। और मेथड क्या है इसका? इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल देन सिलेक्ट पिक्चर। तो हम इसी प्रोसीजर से चलेंगे। इसकी कोई कमांड नहीं, डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ इसकी यही मेथड है, यही कमांड है हमने कैसे इंसर्ट करना है। देखिए पिक्चर जब हम इंसर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली काफ़ी बड़ी आती है, तो हमें उसे सेट करना होता है। तो हम देखते हैं इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, यहाँ से मैंने पिक्चर ली, सिलेक्ट की। यहाँ हम एड्रेस दे सकते हैं, लोकेशन उसको बता सकते हैं कि हमने पिक्चर कहाँ से लेनी है। यहाँ से हम अपने ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे एड्रेस कर सकते हैं। ओपन, यहाँ देखिए मेरी काफ़ी बड़ी पिक्चर आ गई है। अब मैं क्या करूँगी, इस पिक्चर को सेट करूँगी। यहाँ देखिए या कोने से ड्रैग किया मैंने, पिक्चर सेटिंग करनी हमें आनी चाहिए। ये देखिए ये पिक्चर छोटी हो गई है काफ़ी, और मैं इसे लेफ्ट, राइट, मिडल जहाँ पे सेट करना चाहूँ कर सकती हूँ। उसके बाद है हमारे पास इंसर्ट ऑटो शेप्स। ऑटो शेप इज ए टूल टू हेल्प ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स ऑन आवर डॉक्यूमेंट्स। पिक्चर के अलावा हम कुछ शेप्स भी अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर सकते हैं, जैसे लाइंस, बेसिक शेप्स, सिंबल शेप्स। तो उसका क्या मेथड है? ड्राइंग टूल बार में जाकर हम अपनी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं शेप को। यहाँ देखिए नीचे आपका ड्राइंग टूल बार है,
और मेरे पास इसमें शेप्स है, चाहे मैं लाइन लेना चाहती हूँ, रेक्टेंगल लेना चाहती हूँ, एलिप्स लेना चाहती हूँ, या टेक्स्ट बॉक्स। बेसिक शेप्स देखिए यहाँ मैंने इंसर्ट की, टेक्स्ट पे आकर ड्रॉ कर लिया मैंने। और सिंबल शेप्स हम लेना चाहते हैं, किसी तरह की भी हम शेप लेना चाहते हैं तो हम ड्राइंग टूल बार की हेल्प से शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। स्टार्स हैं, यह सारी फॉर्मेटिंग अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ही की जाती है। उसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स। एक इसमें और ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ से देखिए हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया, या इसी में ही हम टेक्स्ट बॉक्स, अगर हमें इस शेप के अंदर लिखना है कुछ तो हम नहीं लिख पाएंगे, और अगर हम लिखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ देखिए मैं यहाँ टाइप करूँगी स्टार लिखा है मैंने, इस टेक्स्ट बॉक्स पे लिखा हुआ, इस शेप पे लिखा हुआ आ गया है इस टेक्स्ट बॉक्स के जो मैंने अंदर लिखा था। यहाँ देखिए मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ ले आती हूँ। यहाँ आपको ये क्लियर शो हो रहा है, और हम इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए मुझे लाइंस, जो इसकी बाउंड्री है नन है, डिस्प्ले करना चाहते हैं हम तो इसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं डॉटेड लाइन से या किसी तरह की भी लाइन से, और कलर भी यहाँ दे सकते हैं हम। तो इस तरह से आप कोई भी शेप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं ड्राइंग टूल बार से। ड्राइंग टूल बार, सिलेक्ट शेप्स, और उसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, और बिना टेक्स्ट के भी आप अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास रैप जो आपकी कमांड है वो सेट होती है ग्राफिक्स के साथ, यानी पिक्चर के साथ। आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने ये वर्ड रैपिंग भी साथ लिख दिया कि वर्ड रैपिंग क्या है। वर्ड रैपिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट गोइंग पास्ट द राइट मार्जिन टू द नेक्स्ट लाइन इज कॉल्ड वर्ड रैप। वर्ड रैप होता है कि जब हमारी एक लाइन फिल हो जाती है ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड वर्ड रैपिंग। और रैप क्या है, टेक्स्ट रैप मैंने लिखा है यहाँ, कभी टेक्स्ट रैप के नाम से आती है ये कमांड और कहीं रैप के नाम से। रैप सेट होती है हमारी ग्राफिक्स के साथ कि हमने टेक्स्ट को कैसे सेट करना है विद द ग्राफिक्स। यहाँ देखिए आपके पास मेथड है इसका, फॉर्मेट, रैप, रैप ऑफ, रैप थ्रो, बैकग्राउंड। आप किस तरह से देना चाहते हो, यहाँ 6 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपकी मेन कमांड यही है फॉर्मेट मेन्यू में जाकर रैप। तो देखिए मेरी यहाँ पे पिक्चर है, जो यहाँ देखिए पिक्चर को मैंने अगर लेफ्ट में राइट में सेट करना है तो यहाँ देखिए ये मूव हो गया मेरा टेक्स्ट। और अब मैं क्या करती हूँ, फॉर्मेट रैप, पेज रैप। यहाँ देखिए पेज रैप करने के बाद मेरी रैप में राइट में पिक्चर डिस्प्ले हो गई है और टेक्स्ट के ऊपर यहाँ देखिए मेरा टेक्स्ट यहाँ इन लिखा हुआ है, पिक्चर इन आवर डॉक्यूमेंट। लेफ्ट और राइट दोनों में ही स्पेस जहाँ उसे मिला, पिक्चर उसके बीच में सेट हो गई है। यहाँ देखिए दोबारा से करेंगे हम फॉर्मेट रैप। अब हम और कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, इन बैकग्राउंड। ये देखिए पिक्चर बैकग्राउंड में आ गई है और टेक्स्ट जो है उसके ऊपर लिखा गया है। तो ये थी मेरी रैप कमांड।
रैप जो सेट होती है वो ग्राफिक्स के साथ होती है, और वर्ड रैपिंग जो है वो एक कमांड है, ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाना टेक्स्ट का इज कॉल्ड वर्ड रैपिंग, और रैप करता है हमारी इमेज के साथ सेट। ओके, थैंक यू। रुकिए, अभी हमारी थैंक यू नहीं हुआ है। यहाँ देखिए आज हमने कौन कौन सी कमांड्स की हैं। हेडर और फुटर सेट करना, दूसरा था हमारा ब्रेक क्या है, स्पेशल सॉफ्टवेयर कोड, कितनी तरह के ब्रेक हैं, लाइन ब्रेक, कॉलम ब्रेक और पेज ब्रेक। उसके बाद इंसर्ट कैसे करनी है पिक्चर, और रैप कैसे करनी है पिक्चर, और उसके बाद था हमारा इंसर्ट ऑटो शेप्स। आप वीडियो अच्छी तरह से देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और इसमें और वीडियो भी डले हुए हैं, आप वो भी देखिए एक बार। आप ये फाइल्स को नहीं संभाल के रख सकते, इसीलिए मैंने YouTube चैनल पे लक्ष्मी अरोड़ा नाम से एक चैनल बना दिया है, आपका एक लिंक बना दिया है, जिससे आप अपने कोई भी वीडियो किसी भी टाइम ओपन करके देख सकते हैं। अब थैंक यू।